श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 5। तब स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी श्री गोकुल आए। स्त्री पुरुष दो जने अपने मन में विचारे, जो अब आगरे में चलिए, नित्य श्री गुसाई जी के घर को महाप्रसाद लेना उचित नहीं है। तब दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मणी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज, वैष्णव के संग बिना हमारी बुद्धि दृढ़ कैसे रहेगी, और अब आगरे जाइवे को विचार है, सो आपकी कहा आज्ञा है। यह सुनी के श्री गुसाई जी प्रसन्न वे कहे, जो आगरे में संत दास जी श्री आचार्य जी के सेवक हैं, तिनको संग नित्य करियो, और चाचा हरिवंश जी तुम्हारे संग जाएंगे। 300 सब प्रकार पूछी लीजियो, राजभोग के दर्शन करी के जइयो। तब स्त्री पुरुष दो जने श्री गुसाई जी को दंडवत करी के पाछे न्याय, मंगला आरती करी के पाछे दर्शन करे। ता समय श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो आजू तुम पालने के दर्शन करियो। सो दो जने श्री गुसाई जी की आज्ञा मानी के जगमोहन में बैठी रहे। पाछे जब पालने के दर्शन को समय भयो, तब श्री गुसाई जी उनको बुलाए। तब स्त्री पुरुष दो जने भीतर जाई पालना के दर्शन किए। सो नंदालय की लीला को सब दर्शन भयो। ता करी के परमानंद को अनुभव भयो। पाछे राजभोग आयो, समय भयो भोग सरियो। राजभोग की आरती के दर्शन दोउन ने किए। पाछे स्त्री पुरुष बैठक में आए बैठे। पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को अनोसर कराए के पाछे अपनी बैठक में पधारे। तब दो जने विदा होई के आज्ञा मांगी के दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो महाप्रसाद लेके जाइयो। पाछे श्री गुसाई जी भोजन को पधारे। तब भोजन करी के दो जने को 2 पात्री जूठन की अपने श्रीहस्त सो धरी। पाछे श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे, गादी तक ज्ञान पर बिराजे, और बीरा आरोगत भये। तब स्त्री पुरुष को आज्ञा किए, जो महाप्रसाद की पात्री धरी है, सो दो जने जाई के महाप्रसाद लेऊ। तब दो जने जाई के महाप्रसाद लियो। पाछे श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी दो जने को कृपा करी के चरवित तांबूल को उगार दियो। तब दो जने अत्यंत प्रीति सहित श्री गुसाई जी को दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी दो जनेन सो कहे, आछे स्नेह पूर्वक भगवत सेवा करियो, नेम सहित। तैसे ही नेम पूर्वक संत दास जी के कहिवे में रहियो, और सर्वोत्तम के पाठ नेम करी जो बने सो अवश्य करियो। या प्रकार दो जने को शिक्षा परम कृपा करी के श्री गुसाई जी दिए। तब दो जने श्री गुसाई जी के चरण कमल पर प्रेम विहल वे के गिरी परे। पाछे कहे, जो महाराज, हम तो अज्ञानी जीव हैं, कछु जानत नाही। अब आपके चरण कमल को आश्रय कियो है, ताही करी के हमको सर्व पदार्थ प्राप्त भयो है, और आपकी कृपा ते और हु होएगो। या प्रकार दो जने की दैन्यता सुनी के श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को बुलाए। तब चाचा जी सो कहे, जो तुम इन वैष्णव के साथ आगरे जाऊ, प्रथम गए जा कार्य को, सो कार्य हु नाही भयो, इनके संग उठी आए हो। सो आगरे जाई के महीना एक संत दास जी वैष्णव के घर और रहियो। ये अब ही प्रथम वैष्णव भये हैं। इनको सीख देई मार्ग को सिद्धांत बताए के पाछे वागा वस्त्र की सामग्री जन्माष्टमी के लायक की लेते आइयो। तब चाचा हरिवंश जी श्री गुसाई जी को दंडवत करी। पाछे चाचा जी के संग के 4 वैष्णव श्री गुसाई जी को दंडवत किए। पाछे चाचा जी चलीवे की तैयारी करी। पाछे स्त्री पुरुष दो जने श्री गुसाई जी के चरण कमल को बारंबार नमस्कार करी के विदा भये। तब श्री गुसाई जी को हृदय भरी आयो, जो ऐसो स्नेह वैष्णव को हमारे में है। परी कहा करिए, विदा किए बिना नाही चलत है, ताते विदा करियत है। पाछे हरिवंश जी चारों वैष्णवन सहित और 2 स्त्री पुरुष सब आगरे को चले। सो मार्ग में भगवत वार्ता में लीला के तरंग में रसाविष्ट हो ही गए। या भांति भगवत वार्ता करत 5 दिन में आगरे पहुँचे। तब हरिवंश जी उन 2 स्त्री पुरुष को कहे, जो अब हम संतदास जी के घर उतारो करेंगे, तुम अब अपने घर जाओ। तब 2 स्त्री पुरुष ने हरिवंश जी से विनती करी, जो महाराज, हमारे ऊपर कृपा करो,
तुम्हारी कृपा ते हमको श्री गोसाई जी के चरणारविंद प्राप्त भये हैं, और हम अब ही कछु पुष्टि मार्ग की रीति जानत नाही। ताते हमारे घर कृपा करी के चलो, खासा मर्यादा सेव की सब सेवा को प्रकार रीति भांति सब कृपा करी के बताओगे, तैसे हम करेंगे। ताते 2 ही 4 दिन हमारे घर में कृपा करी के रहो, पाछे संतदास जी के घर जइयो। या भांति सो 2 जनेन की दीनता देखी चाचा जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे हरिवंश जी उन ब्राह्मण के घर गए, सो जात ही सगरो घर पुताए, मृतिका के पात्र सब काढ़ी डारे, सो सब नए लेके सब जल भराए के खासा किए। काशी पीतर के पात्र पलटाए के नए लिए, कोरे मृतिका के पात्र में कोरो अन्न धरे। पाछे सखड़ी अनसखड़ी चूल्ही चौको मंदिर को ठिकानों किए, तहाँ श्री ठाकुर जी को बदराए। ता दिन हरिवंश जी रसोई किए, सामग्री सिद्ध भये। पाछे भोग श्री मदन मोहन जी को आयो। पाछे समय भये भोग सराय राजभोग आरती करी के, पाछे अनोसर कराए। पाछे हरिवंश जी के संग 4 वैष्णव हते, और ये 2 स्त्री पुरुष सहित श्री हरिवंश जी महाप्रसाद लिए। पाछे सिंहासन खंडपाठ खिलौना पिछवाई वागा वस्त्र सब सिद्ध कराए। पाछे उत्थापन ते लेके सेन ताई पहुँचे। या प्रकार 5 दिन लो हरिवंश जी ने सेवा को प्रकार स्त्री पुरुष को बताए। पाछे हरिवंश जी संतदास जी के घर आए, तब संतदास जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे रात्रि को संतदास जी के घर भगवत वार्ता नित्य होती, सो 2 स्त्री पुरुष सेन मदन मोहन जी को कराए के अनुसर करी के संतदास जी के घर नित्य नेम करी के आवते। सो उन स्त्री पुरुष को श्री मदन मोहन जी सानुभावता जनावन लागे, चाहिए सो मांगी लेते। या प्रकार उन स्त्री पुरुष को हरिवंश जी की कृपाते और श्री गोसाई जी की कृपाते अनुभव होन लाग्यो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर दोनों स्त्री पुरुष ने आगरा में जाने का विचार किया और श्री गोसाई जी से विनती करी। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि राजभोग के दर्शन करके जाना और पालना दर्शन अवश्य करना, और चाचा जी तुम्हारे साथ आएंगे, और वहाँ श्री आचार्य जी के सेवक संतदास जी रहते हैं, उनका तुम संग नित्य करना। ऐसी आज्ञा करके श्री गोसाई जी आप सेवा में पधारे। फिर जब पालना के दर्शन दोनों स्त्री पुरुष ने किए, तब उनको समस्त नंदालय की लीला सहित दर्शन हुए। तब दोनों बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजभोग के दर्शन के बाद श्री गोसाई जी आप बैठक में पधारे। तब दोनों को महाप्रसाद लेके जाने की आज्ञा दी। तब दोनों स्त्री पुरुष ने महाप्रसाद लिया। फिर श्री गोसाई जी की आज्ञा लेके चाचा जी और उनके साथ 4 वैष्णव सब मार्ग में भगवत नाम लेते लेते आगरा आए, और वहाँ दोनों स्त्री पुरुष ने चाचा जी को अपने घर आने की विनती करी। तब चाचा जी उनके घर गए और पूरे घर को पुतवाया और सब पात्र नए करवाए। फिर रसोई करके श्री ठाकुर जी को राजभोग धरा। फिर समयसर भोग सरा के चाचा जी और 4 वैष्णव सहित स्त्री पुरुष ने महाप्रसाद लिया। फिर उत्थापन से शयन की सेवा पहुंची। फिर चाचा जी वहाँ 5 दिन रहे और उन स्त्री पुरुष को सब सेवा की रीति भांति सिखाई। फिर चाचा जी संतदास जी के घर पधारे। तब संतदास जी बहुत प्रसन्न हुए और संतदास जी के घर नित्य भगवत वार्ता होती। तब ये दोनों स्त्री पुरुष श्री मदन मोहन जी की सेवा पहुँच के नित्य नियम से वहाँ भगवत वार्ता सुनने जाते, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री मदन मोहन जी उन दोनों स्त्री पुरुष को सानुभावता जनाते, जो चाहिए वो मांग लेते। तो इस प्रकार उन स्त्री पुरुष पर श्री हरिवंश जी की कृपा और श्री गोसाई जी की कृपा से उनको अनुभव होने लगा। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।